हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और इतने मैथ्स के कॉन्सेप्ट, साइंस के कॉन्सेप्ट, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आप सभी पढ़ते हो, लेकिन 10 मिनट के लिए आप ये कॉन्सेप्ट दे दो। फ्रेंड्स, इसीलिए महापुरुषों का जन्म होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य संभवामि युगे युगे। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो ऐसे मनुष्य इतनी क्लासेस लेते हैं, रोज आप क्लास लेते हैं। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं 10 मिनट मेरे को दो। मैंने बोला था कि आज आपको लाइव क्लास, लाइव नहीं लाइव, आप सभी लोग 10 मिनट सिर्फ दे दो। अभी स्वामी सर ने जो बात कही, वह बात जो है बचपन से आपने सुना होगा, बचपन से ही बात सुनी होगी कि हमें जो है अच्छे रास्ते पे जाना चाहिए, बुरे रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। सुना है ना? 10 मिनट का टाइम दे दो, सीरियस रहते हुए, जैसे आप इंग्लिश की क्लास लेते हो वैसे। ये देखो, स्वामी विवेकानंद के आज इस जन्मदिन पे व्यक्तित्व क्या चीज होता है, हम कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और इतने मैथ्स के कॉन्सेप्ट, साइंस के कॉन्सेप्ट, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आप सभी पढ़ते हो, लेकिन 10 मिनट के लिए आप ये कॉन्सेप्ट दे दो। जो मुझे इस कोचिंग को शुरू जब किया था तो मेरे को मतलब नहीं था, मैं तो इंजीनियर था, लेकिन जो मकसद से शुरू किया था वो 10 मिनट का समय दे दो, बाकी आराम से आप देखो। हमारा, हम सबका जो है मनुष्य जीवन, हमारा एक मन होता है, मन। और ये मन दो ध्रुवों के बीच में खींचता है। एक जो व्यक्तित्व का जो नीचे वाला जो वो है, वो हमारी शरीर होती है, बॉडी। और जो हमारे व्यक्तित्व का जो ऊपरी हिस्सा होती है, वो होती है हमारी आत्मा, सोल। फ्रेंड्स, ये जो मन है, मन को जो शरीर अपने इंद्रियों के माध्यम से नीचे की ओर खींचता है। तो जो मनुष्य है ये, इसका मान लो नॉर्मल लेवल है, तो हमारी शरीर की इंद्रियां हमें नीचे की ओर खींचती हैं, चाहे कोई भी मनुष्य हो। हर मनुष्य जो है उसका मन ऊपर की अवस्था, जब आत्मा अंदर की जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा जब अपने तरफ खींचती है तो आत्मा की तरफ हमारा मन कुछ देर के लिए ऊपर हो जाता है। और फिर जब हम बाहर नॉर्मल लाइफ में जाते हैं तो ये जो शरीर है इंद्रियों के माध्यम से हमें नीचे की ओर खींचती है। और हमें लाख उपदेश दिया जाए, हम भी जानते हो, आप भी जानते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन हम उस उपदेश को जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और जब मंदिर में जाते हैं या सुबह पूजा करते हैं, मन ऊपर चला जाता है, लेकिन जैसे ही नॉर्मल लाइफ में आते हैं, शरीर इंद्रियों के माध्यम से मन को नीचे कर देती है। फ्रेंड्स, इसीलिए महापुरुषों का जन्म होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा कि जब मनुष्यों का ये जो मन का जो लेवल है, जब नॉर्मल से नीचे आ जाता है, तो और बहुत ज्यादा नीचे आने के बाद ये पशुओं की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। मर्डर, हत्या, चोरी, बलात्कार, ये इस गिरते गिरते जब इस अवस्था पे जब मन इंद्रियों को शरीर खींच लेता है, तो ये पशुओं की स्थिति में हम क्रिमिनल बन जाते हैं। और ये नॉर्मल से इस अवस्था में हम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, भगवान आते हैं कृष्ण बनकर, राम बनकर, स्वामी विवेकानंद बनकर, शंकराचार्य बनकर इस धरती पे जब आते हैं तो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और उस आदर्श की शक्ति से मनुष्य जो है अपने मन को ऊपर खींचता है। ऊपर ले जाने के लिए मानसिक बल की आवश्यकता होती है। इस मानसिक बल के लिए ध्यान की वृत्ति आई, योग की जो है परंपरा आई, जिससे मन को केंद्रित करके मन को ऊपर उठा लिया जाए। फ्रेंड्स, हम इसके नीचे तो पशु की ही तरह रहते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हो
ये कोई आदर्श की बात नहीं है। जो बच्चा 8-10 घंटा पढ़ता है वो इसमें लगभग 99% वही बच्चे हैं जो अपने मन को कंट्रोल करके ऊपर ले जाते हैं और 8-10 घंटा नॉर्मल से ऊपर रहते हैं। और आप देखते हो कि आपके जीवन में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? कि उनके मन पर इंद्रियों का इतना बड़ा असर है कि वो मन नीचे पशु वृत्तियों में लेके चला जाता है। आप धन्य हो, आपके माता पिता धन्य हैं कि आपके कुछ न कुछ अच्छे संस्कार हैं कि जो मन कर ऊपर ले जा रहे हो और यहां पर रख रहे हो। अब बच्चों ये बस करना है कि यहां पर हम इस मन को जितना, देखो मनुष्य का जीवन 60, 70, 80 साल होता है, लेकिन उसमें उसका मन कितना नॉर्मल से नीचे आया वह और कितना इस नॉर्मल से ऊपर रहा। इस नॉर्मल से ऊपर जाने पर कोई गांधी बनता है, कोई एपीजे कलाम बनता है, कोई आइंस्टाइन बनता है। और ये नीचे आने पर अभी आपने देखा कि इतनी जो मानो यहां पर औसत मनुष्य रहता है जो जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाता है और इससे भी अगर नीचे चला है तो जानवर, वो क्रिमिनल बन जाता है। फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि आप यहां पे हो, लेकिन अगर यहां पर और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो वही है कि जो ग्रेट अचीवर्स हैं, कोई आईएएस बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, उस अवस्था में आता है। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक और लेवल है, आत्मा की शक्ति को कंसंट्रेशन के द्वारा, त्याग और ध्यान के द्वारा, इससे जब ऊपर ये मन को जो ले जाते हैं वही बुद्ध बनता है, वही राम बनता है, वही कृष्ण बनता है, वही स्वामी विवेकानंद बनते हैं। वो यहां वाला ये लेवल है। तो मनुष्य, आप जानते हैं कितना वैज्ञानिक भारतीय परंपरा है कि हम जीवन की शुरुआत मनुष्य से ही क्रमिक विकास के द्वारा, जानवर से ही क्रमिक विकास के द्वारा मनुष्य बने, लेकिन मनुष्य की शरीर धारण करके भी मन अगर यहां पे जी रहा है तो वो शरीर के, मनुष्य के शरीर में क्या है? जानवर है। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो ऐसे मनुष्य के रूप में पशु के समान मन हो जाता है। तो इस क्लास का, जो ये जीवन की क्लास का उद्देश्य क्या है कि आप समझो कि आप एक ग्रेट अचीवर बनना चाहते हो तो मन की को कंट्रोल करना, इंद्रियों से मन को ऊपर ले जाना, इस अवस्था में रखना है। और इस अवस्था में रख के ही आपको कोई भी अचीवमेंट मिलेगा। मनुष्य कितना उसका औसत मन, अब एक चीज बताता हूं, यह उपदेश तो सही है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? आप कितनी ही बात करो, कोई भी जो साधारण मनुष्य है उसका मन दोलन करता रहता है ऊपर नीचे। तो हमें घबराना नहीं चाहिए कि मन अगर नीचे आ रहा है तो हम पाप कर दिए, ऐसा मत सोचना। यह एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, मन शरीर विज्ञान की यह व्यवस्था है, मन ऊपर भी और नीचे भी। क्योंकि अगर मन स्थिर हो जाएगा तो वह विकृत हो जाएगा। मन स्थिर आता है यहां पे, मन स्थिर होता है यहां पर, ये मन तो चलता ही रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आ जाएगा। जब मन नीचे आ जाए बच्चों, तो उससे आपको ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि यार मेरे तो बड़ा वो हो गया। मन का प्रवृत्ति है ऊपर से नीचे आना। आपको ये जो लाइफ क्लास आज लग रही है, ये सोचना कि वो सारे क्रियाकलाप, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, प्रेयर करते हो, ध्यान करते हो, महापुरुषों की पुस्तक पढ़ते हो, बिना किसी आदर्श के मन को ऊपर लंबे समय तक यहां रखना संभव नहीं है। हमेशा रखना भी संभव नहीं है जब तक कि मन इधर न जाए। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, इनका मन इस अवस्था में रहता था, लेकिन साधारण मनुष्य ये दोनों अवस्था में रहता है, और जो क्रिमिनल हो जाते हैं वो नीचे आ जाता है। जितना अगर इस मन को नीचे छोड़ दो, अनकंट्रोल्ड छोड़ दो, तो पशु बन जाएगा। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या माँ बाप का सपना यही है कि अपने मन को बेकाबू छोड़ के नीचे पशु वृत्ति में लाएं? नहीं। ये जो शिक्षा दी जा रही है, माँ बाप जो संघर्ष करके आपको पैसे भेज रहे हैं, टीचर जो क्लास में आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो यही है कि आपका मन इस अवस्था में रहे। इसके लिए मैथ्स, इंग्लिश, साइंस पढ़ो, लेकिन ये जो जीवन की क्लास है, बिना आदर्श के,
जीवन जो है मिसगाइडेड हो जाता है। इसलिए एक आदर्श रखो। ये रोज इसीलिए ये फोटो लगा रहता है कि जीवन में एक पुरुष को आदर्श रखो, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं, जब मन नीचे आता है, तो इस मन को ऊपर ले जाने के लिए हमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति महापुरुष, गीता, जो धार्मिक पुस्तक हैं, उन्हीं से प्राप्त होता है। इसलिए ये मत सोचो कि ये सिर्फ धार्मिक लोगों की चीज है। ये इसलिए ये गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं कि आम मनुष्यों के लिए एक एग्जाम्पल बने, उदाहरण बने, जिससे उनका मन यहां आ जाए। मैं कह रहा हूं कि ये जो ध्यान है, योग है, धार्मिक जो ज्ञान है, स्वामी विवेकानंद के आदर्श हैं, भगवत गीता का जो उपदेश है, वो आपको सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको अर्जुन बनकर इस जीवन के समर, इस जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी प्राप्त होना। तो ये जो जीवन का जो क्लास है, इसको कभी मत भूलना बच्चों। मन नीचे आएगा, एक स्वाभाविक वृत्ति है, लेकिन अपने इस मन को लगातार ज्यादा से ज्यादा ऊपर रखने से ही अचीवमेंट मिलेगा। इसलिए कंसंट्रेशन, ध्यान, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना कभी छोड़ना नहीं। 10 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो मन जो आज 3 घंटे 4 घंटे ऊपर की अवस्था में रहता है, 6 8 घंटे हो जाएगा। मैं ये आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप आदर्श स्वामी विवेकानंद आज ही बन जाओ। हम सब एक साधारण मनुष्य हैं और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मन जाहिर सी बात है नीचे ऊपर होता रहेगा। इससे लेकर कभी अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन मत डेवलप करना, लगातार प्रयास करना कि आज जो मेरा 8 घंटे नीचे रह रहा है, मैं चाहूंगा कल ये 2 घंटे कम हो, 3 घंटे कम हो। और ध्यान और योग और तपस्या के बल पर ये जो अवस्था है, ये जब एक बार अपने जीवन में पहला लक्ष्य, अब आखिरी बात कह रहा हूं, उस बच्ची ने बोला था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, स्वामी विवेकानंद की बात है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसका मतलब उठो, जागो और क्या करो, वरान मतलब श्रेष्ठ लोगों से, बोध यानी ज्ञान को प्राप्त करो। अब सुनो, स्वामी विवेकानंद ने इस उपनिषद के वाक्य को कैसे ट्रांसलेट किया? अराइज, अवेक एंड गो हेड टिल द गोल इज अचीव्ड। उन्होंने क्या कहा कि जानते थे कि इन बच्चों को ये बोलो, उठो, जागो और मोक्ष को प्राप्त करो, आप सुनोगे नहीं। वो आधुनिक युग के मॉडर्न सन्यासी थे, उन्होंने मोक्ष को हटा दिया। क्या बोला? लक्ष्य। अब लक्ष्य देखो क्या है। जो पशु वृत्ति का मनुष्य है, उसका लक्ष्य है कि वो एक सभ्य इंसान बने, और जो सभ्य इंसान है उसका लक्ष्य ये है कि वो वैज्ञानिक, समाज सेवक, अच्छे राष्ट्रभक्त बने। और जो ये अच्छे लोग हैं, गांधी, एपीजे कलाम, इनका लक्ष्य है कि इस ध्यान को, इस मन को कंसंट्रेट करके उस समाधि की अवस्था में चले जाएं। ये जो समाधि की अवस्था होती है, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है और यहीं से फिर अंत में अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य है, लेकिन आज का हमारा लक्ष्य क्या है? मेरी नौकरी प्राप्त करना। क्यों? कि जब तक नौकरी प्राप्त नहीं होगी, मन की जो ये इंद्रियों के द्वारा मन हमेशा नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो हमारा और भी ज्यादा पतन होगा। इसलिए सबसे पहली शक्ति क्या है? आर्थिक शक्ति। उसके बाद क्या शक्ति है? बौद्धिक शक्ति। बौद्धिक शक्ति से भी बड़ी क्या है? आध्यात्मिक शक्ति। तो आर्थिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, और इससे फिर आध्यात्मिक शक्ति की तरफ हमें जाना है फ्रेंड्स। इस तरह से ये छोटी सी क्लास थी, मैं ज्यादा आपका समय नहीं ले रहा हूं, बस इतनी सी लाइव क्लास थी। इसके लिए स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़िए, और क्लास में भी कंटिन्यू रहेगी, ऐसी बातें करता रहूंगा। तो